और जिले की बात की जाए तो बीपीएल परिवारों से ही केवल 2200 स्टूडेंट्स यहाँ मिले थे जी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवाओं में इसके प्रति कितना उत्साह है और प्रशिक्षण भी अच्छी तरह से, जैसे युवाओं से हमने बात की तो पता चला कि हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है इस चीज के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान। तो ये थे डीडवाना से हमारे संवाददाता हनुमान, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की पहले एक योजना द्वारा शुरू की जा रही जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और इसमें कई युवक युवतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो गया एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जल जंगल और जमीन के लिए केंद्र सरकार से लड़ने जा रही एकता परिषद की पदयात्रा में देश के कोने कोने के गरीब लोग शामिल हैं। दिन भर सफर, उसके बाद एक वक्त का भोजन। जी हाँ, ये नियम है देश के उन गरीबों का जो केंद्र सरकार से अपने हक की जल जंगल और जमीन मांगने जा रहे हैं। सड़कों पर एक वक्त का भोजन करते जन सत्याग्रह के ये वो पदयात्री हैं जो केंद्र की सरकार से रोजी रोटी के साथ मकान की मांग करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को ग्वालियर से दिल्ली के लिए कूच कर चुके इन गरीबों को कभी दाल चावल खाकर गुजारा करना पड़ता है तो कभी पूड़ी और सब्जी के साथ। पूरी पदयात्रा में कुल 45 समूह बनाए गए हैं जो हर दिन अपने अपने बजट से अपने अपने समूहों का भोजन तैयार करते हैं। सड़क पर पड़ी इन कच्ची रोटियों के लिए राशन की व्यवस्था कहां से होती है, यह भी एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि इस जवाब को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। दरअसल 5 साल पहले वर्ष 2007 में इसी एकता परिषद के नेतृत्व में जनादेश रैली निकाली गई थी जिसमें तकरीबन 30,000 लोग शामिल थे। उस समय केंद्र की सरकार द्वारा इनकी मांगे ठुकरा दिए जाने के बाद इन सभी लोगों ने पहले से ही 2012 में 1 महीने की रैली निकालने का प्रण कर लिया था, जो आज जन सत्याग्रह के रूप में आपके सामने मौजूद है। इस रैली के राशन पानी की व्यवस्था 5 साल पहले लिए गए प्रण से हो चुकी थी, जिसमें सभी लोगों ने एक साथ 5 साल तक प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपया रोज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो आज इन लोगों के राशन की भरपाई कर रहा है। नदी समूह है 74 नंबर और हम 650 आदमी उनको खाना बनाते हैं, बना करके अपने रास्ता में फिर आगे को चलते जाते हैं। रोजीना का यही है। आज क्या खाना बनाया है? आज हमने पूड़ी बनाया है और साग पूड़ी, चावल, दाल चावल बनाया है खाना। ये खाने के लिए राशन कहाँ से आता है? राशन हमने एकत्र किया, हमें लोगों ने, किसी के ना से खाने के लिए नहीं आता है। हम लोगों ने जो एकत्र किया है उसी को खाते जाते और आगे बढ़ते चले जाते। खैर जो भी हो, लेकिन इस पदयात्रा के बाद इन गरीबों के राशन पर हो रही उस राजनीति पर जरूर विराम लग जाएगा जिसमें देश के दोनों बड़े दल एक दूसरे पर पदयात्रा को हवा देने का आरोप लगा रहे हैं। धौलपुर से विनोद तिवारी के साथ कबूल सिंह की रिपोर्ट। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। जी विनोद, केंद्र सरकार से लड़ने जा रही एकता परिषद की पदयात्रा शुरू की गई है, आखिर ये किस तरह की पदयात्रा है, क्यों शुरू की जा रही है? देखिए अनुपमा, जल जंगल और जमीन की मांग को लेकर कई राज्यों के तकरीबन 40,000 किसानों और आदिवासियों ने 2 अक्टूबर को ये रैली ग्वालियर से प्रारंभ की थी। हालांकि इस रैली के प्रारंभ होने से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने वार्ता करके इस रैली को समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन जब वार्ता हुई तो वार्ता में कोई भी सकारात्मक रूप नहीं आने के बाद यह रैली 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुई थी। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट चलने वाली ये रैली प्रतिदिन में एक जगह विश्राम करती है और एक टाइम खाना खाने के बाद अगले पड़ाव करती है। इसी कड़ी में यह रैली राजस्थान की सीमा में 6 अक्टूबर को प्रवेश किया था और 6 अक्टूबर को राजस्थान में रुकी थी और 7 अक्टूबर के रुकने के बाद आज धौलपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करेगी। जी विनोद, ये जो पदयात्रा शुरू की जा रही है तो इसको देखते हुए सरकार इनकी क्या कोई सुध ले रहा है? देखिए, कल जिस प्रकार से एकता परिषद के बैनर तले जो निकाली जा रही है रैली, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
पीवी राजगोपाल जी से बात हुई थी। उनका कहना था कि कल भी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का उनसे फोन से वार्ता हुई है और वार्ता के बाद उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है कि एक बार फिर वार्ता करें और इस रैली को समाप्त करें, जिस पर राजगोपाल का कहना है कि अपना एक डेलीगेशन वो आज दिल्ली भेज रहे हैं। अगर कोई भी वार्ता के बाद सकारात्मक रूप आता है तो इस रैली को समाप्त किया जाएगा, अन्यथा यह रैली लगातार चलती रहेगी, दिन प्रतिदिन चलती रहेगी और 28 तारीख को ये रैली दिल्ली पहुंचेगी, जहां पर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जी अनुपमा जी विनोद, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल पहले वर्ष 2007 में भी इसी एकता परिषद के नेतृत्व में जनादेश रैली निकाली गई थी, जिसमें तकरीबन 30,000 लोग शामिल थे। उस समय केंद्र सरकार के द्वारा इनकी मांगे क्यों ठुकरा दी गई थी? देखिए, उस समय केवल इनको आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगों पर अमल लाएंगे और 5 साल का समय मांगा गया था। वो समय जब पूरा हुआ उसके बाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी राजगोपाल के द्वारा इस बात को जब घोषणा की गई कि हम दोबारा जन सत्याग्रह रैली निकालेंगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ग्वालियर पहुंचकर उनसे वार्ता की थी, लेकिन उसका भी कोई सकारात्मक रूप नहीं आने के बाद जन सत्याग्रह रैली प्रारंभ द्वारा की गई है। अब देखना यह है कि इस रैली के बाद या ये रैली पूरी हो पाती है या बीच में ही सरकार अपना कुछ सकारात्मक दिखाते हुए इनकी मांगों पर अमल करती है। जी अनुपमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धौलपुर से हमारे संवाददाता विनोद। विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।